Now we will discuss SN1, SN2. SN1, SN2 means these two are the substitution reactions. Means substitution nucleophilic unimolecular reactions and substitution nucleophilic bimolecular reaction. It depends upon the molecularity. So molecularity that means rate determining step में कितने molecule participate कर रहा है. This is known as the molecularity. और ये जो substitution reaction हम अभी देखेंगे वो किसके लिए देखेंगे? हैलोएल्कीन्स के लिए देखेंगे. ठीक है, हैलोएल्कीन्स और हैलोएरीन्स. हैलोएरीन्स नहीं देखेंगे, हैलोएल्कीन्स के लिए देखेंगे. ओके, एल्केन या फिर एल्कीन हैलाइड which is known as RH. R means alkyl group और X means halide groups. So R क्या क्या हो सकता है? R हो सकता है जैसे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, और हैलाइड्स में क्या क्या हो सकता है? हैलाइड्स में हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ये फ्लोरीन के लिए ये रिएक्शन नहीं होगा. ठीक, तो पहले हम जानेंगे व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल. व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल मींस जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, और इलेक्ट्रोफाइल का ऑपोजिट जो है वो है न्यूक्लियोफाइल. वो है इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मतलब दिस वन. सो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को लव तो नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहता है. ठीक है, सो इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो ये और इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेना चाहेगा ना, ये तो डोनेट करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन. इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोफाइल. और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? हाई है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है. और इसको हम बोलते हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल आके सबस्ट्रेट को अटैक करता है. ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं. ये SN1 और SN2 कुछ भी नहीं है, जनरल कॉन्सेप्ट है. तो देखो, अगर ये है न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड को लिखते हैं यहाँ से. ठीक है, इसके पास तीनों और हाथ है, तो ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. क्यों? क्योंकि हैलाइड जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो फिर ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स ये अपने और खींचने की कोशिश करेगा. इसलिए यहाँ पे एक पोलरिटी डिटर्मिनेशन होगी, ये हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव पोलरिटी का, और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव पोलरिटी. सो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आके इस कार्बन के अटैक करेगा और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. तो फिर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पे X माइनस लीव कर जाएगा, मतलब जो हैलाइड है वो लीव कर जाएगा, और हमारा यहाँ पे यहाँ से न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट. और ये जो हैलाइड्स है ये यहाँ पे लिविंग ग्रुप के हिसाब से निकल गया, और ये है यहाँ का अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट. यहाँ पे लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, इसका रेट भी उतना ही अच्छा होगा, मतलब रेट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा या फिर फर्स्ट होगा. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी. मॉलिक्यूलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले हम क्लियर कर लेते हैं. जो हम देखते हैं जैसे A प्लस बी, मतलब A के साथ B रिएक्ट किया और C प्रोडक्ट बनाया. ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है. बाहर से हम देख रहे हैं दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा 2. ठीक है, बट नेक्स्ट केसेस में अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे अगर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ. व्हाट इज इंटरमीडिएट? जैसे ये अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन ना हो, सिंगल स्टेप रिएक्शन अगर ना हो तो फिर कैसा होगा? अगर देखो हमने ऐसा लिखा कि A प्लस बी डी, बट यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा है जो हमें बाहर से नहीं दिख रहा है. जैसे A प्लस बी से आ रहा है एक इंटरमीडिएट C. ठीक है, और C से आ रहा है फाइनल प्रोडक्ट D.
बट ये वाला जो स्टेप है ये है फर्स्ट स्टेप, और ये वाला जो स्टेप है ये है स्लो स्टेप, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो C और C कॉमन आ गया, तो नेट रिएक्शन हमें क्या मिलेगा, C को कैंसिल कर दो, तो नेट रिएक्शन हमें मिलेगा A प्लस B, इट्स फॉर्मिंग द D, ओके। मतलब ये हो गया तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी हम किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी हम उसको ही बोलते हैं कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप मतलब स्लो स्टेप में कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये तो स्लो स्टेप है, दैट मींस दिस इज द आरडीएस या फिर रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है, 1। दैट मींस इसका मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये बाइमॉलिक्यूलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला स्टेप फर्स्ट है और सेकंड स्टेप में सिर्फ सी के पार्टिसिपेशन से स्लो स्टेप है, डी हमें मिल रहा है। तो फिर ये वाला स्टेप आपका हो जाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। द स्लो स्टेप में जो है सी है, 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर है। दैट मींस व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स participating in a reaction in RDS, that means rate determining step। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है, वो हो रहा है आपका मॉलिक्यूलरिटी। मतलब कभी कभार ऐसे बाहर से देख के तो लगता है कि भैया ये तो सिंगल स्टेप में हो रहा है, नहीं, उसके अंदर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे सी फॉर्मेशन हुआ, ये इंटरमीडिएट है, तो फिर वहां पे मॉलिक्यूलरिटी चेंज हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो अभी हम देखेंगे क्या, मैकेनिज्म ऑफ द SN1 एंड SN2 रिएक्शन। पहले SN2 देखेंगे, उसके बाद SN1 देखेंगे। फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, फ्रॉम द नेम we can easily understand that there are number of 2 molecules are participating in the RDS, और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो फिर RDS भी वही स्टेप होगा। दैट मींस दोनों मॉलिक्यूल्स ही उसी स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलरिटी हो रहा है कितना, 2। सो यहाँ पे जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, वो कहां से होगा, वो बैक साइड अटैक होगा, ठीक है। तो टेकिंग एन एग्जांपल, मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, और यहाँ पे हम ले रहे हैं एज रिएजेंट एक्वस KOH, K+OH-, यू नो। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तैयार होता है CH3OH मतलब मिथानॉल, और K के साथ Br यहाँ से निकल जाता है, एंड इट फॉर्मिंग द KBr, क्लियर। यहाँ पे जो अटैक होता है, मैंने पहले ही बोला कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होता है इसका बैक साइड से होता है। तो कैसे होता है देख लेते हैं, अभी देखेंगे क्या मैकेनिज्म। बहुत ही इजी है, SN2 मैकेनिज्म बहुत ही इजी है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और यहाँ पे बैक साइड से अटैक होगा। और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले जो था, जैसे होता है ना एक अम्ब्रेला को हम स्टॉर्म में लेके जा रहे हैं, ठंडा शावर हो रहा है, तो अम्ब्रेला क्या होता है, कभी कभार उलट जाता है, मतलब इन्वर्टेड हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन पहले होता है, मतलब रिएक्टेंट में, जब प्रोडक्ट में हमें वो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, वो पूरा उलट जाता है, जैसे अम्ब्रेला उलट जाता है स्टॉर्म में। तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन पूरा इन्वर्टेड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है और भी हायर स्टडीज में है, फिर भी कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बताया थोड़ा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो सी यहाँ पे है H3 मतलब H, और यहाँ पे है Br। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, K+OH-, तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा हमारा OH-। सो ये क्या करेगा, ये जो स्ट्रक्चर है इसको आके बैक साइड से अटैक करेगा। जब भी ये इसको अटैक कर रहा है तो ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि इसका पोलरिटी है del+, इसका पोलरिटी है पार्शियल del-, एंड दिस न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग ऑन द कार्बन, एंड दिस बॉन्ड्स का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, और K+ तो पहले से ही था, क्योंकि यहाँ पे OH है, यहाँ पे K+ एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो Br होगा, ये यहाँ पे बाई प्रोडक्ट KBr फॉर्मेशन हो जाएगा, और मैंने क्या बोला कि इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसे होगा, ब्रोमीन जो है यहाँ से निकल गया, और जो OH है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और जो हाइड्रोजन इस साइड में था वो चला जाएगा राइट साइड में। मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया किसका,
मिथेनॉल का। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर आप रेट को बताने जाओगे, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन नहीं है, बायमोलिक्यूलर रिएक्शन है, मतलब दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। मतलब किसके कंसंट्रेशन के ऊपर? सबस्ट्रेट और रिएजेंट। मतलब रिएजेंट क्या था? OH माइनस। तो फिर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटा देते हैं, यहाँ पे एक रेट कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं, वी गेट CH3OH into OH माइनस। ठीक है, ये हो गया हमारा SN2 मैकेनिज्म। बहुत इजी है मैकेनिज्म के हिसाब से। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन इज अ 2 स्टेप्स रिएक्शन। ओके, ये किसके लिए होता है? ये मेनली 3 डिग्री अल्किल हैलाइड के लिए होता है। पहले हमने क्या देखा? SN2 में 1 डिग्री अल्किल हैलाइड के लिए। ये SN1 में हम देखेंगे किसके लिए? 3 डिग्री अल्किल हैलाइड के लिए। ठीक है, मतलब टर्शियरी अल्किल हैलाइड के लिए। टर्शियरी अल्किल हैलाइड तो सबसे आसान जो होता है वही लिख रही हूं, ये वाला। मतलब इसका नाम क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी हमारा रिएजेंट सेम है, एक्वस KOH। सो हमें जो मिलेगा यहाँ पे डेफिनेटली KBr को यहाँ से निकल दो और इसके साथ में लिख लो CH3COH, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। फाइन, नाउ वी विल सी मैकेनिज्म। तो पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा, तो पहले स्टेप में हमारा क्या होगा? पहले स्टेप में यहां से लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, तो लीविंग ग्रुप जब निकलेगा स्टेप 1 में, उसको हम बोलेंगे क्या? स्लो स्टेप, मतलब RDS। सो ये लिविंग ग्रुप जब निकल रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। 3 डिग्री कार्बोकेटायन का मतलब क्या होता है? वो है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया यहाँ तक क्या? स्टेप 1। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या देखेंगे? यहाँ पे देखो जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल तो हमारा हो गया OH माइनस, यहाँ पे जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये क्या करेगा? ये अभी इसको अटैक करेगा यहाँ से। ठीक है, अटैक करेगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा CH3, यहाँ पे लिखो CH3COH, मतलब यहाँ पे हमें मिल रहा है क्या? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल जब हमें मिल रहा है, यहाँ पे रेट किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है? सिर्फ सबस्ट्रेट के साथ प्रोपोर्शनल होता है। ये हुआ हमारा सबस्ट्रेट। सो रेट ऑफ द रिएक्शन is directly proportional to the concentration of tertiary butyl bromide। इसलिए ये हो रहा है हमारा क्या? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि रेट सिर्फ डिपेंड कर रहा है हमारा एक ही मॉलिक्यूल, मतलब वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के ऊपर। दैट्स इट। ठीक है, तो इसके बाद हम जो देखेंगे वो है SN1 और SN2 के जो रिएक्शंस होते हैं उसके ऊपर कुछ कुछ चीजों का प्रभाव या फिर इन्फ्लुएंस क्या होता है, मतलब फैक्टर्स ऑफ द SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। सो वो फैक्टर्स हम नेक्स्ट देखेंगे।